धनबाद के टुंडी क्षेत्र में अक्सर हाथियों के उत्पात की खबरें सामने आती रही हैं। भोजन की तलाश में हाथी बार बार आबादी वाले इलाकों की ओर रुख करते हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना रहता है। हाथियों के उत्पात पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन की फुल प्रूफ तैयारी है। ब्लिंकिंग लाइट हाथियों को गांव में प्रवेश करने से रोकेगा। पिछले 15 दिनों से टुंडी पहाड़ में लगभग 35 हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए हैं। भोजन की तलाश में हाथी बार बार आबादी वाले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। इस दौरान हाथियों का झुंड पहाड़ से उतरकर पर्वतपुर और बसहा सहित गांव में रात भर कई बार पहुंच उत्पात मचाए हैं, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। कई ग्रामीणों के घर को क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। धान, गेहूं, अनाज साथ ही कई फसलों को रौंद भी दिया है। हालांकि वन विभाग की टीम ग्रामीणों को लेकर सचेत रहने की अपील की है, लेकिन अचानक हाथियों के झुंड गांव पहुंच जाते हैं। ग्रामीण भागकर पहले अपनी जान बचा रहे हैं। गांव में निवास करने वालों का अक्सर हाथियों के झुंड से सामना होता रहता है। जान माल की भारी नुकसान भी उठानी पड़ती है। वन विभाग इससे निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करता है। कई बार सफलता भी मिलती है। ऐसे में अब जिला प्रशासन हाथियों के झुंड को गांव में प्रवेश रोकने के लिए ब्लिंकिंग लाइट का प्रयोग करने की तैयारी में है। ब्लिंकिंग लाइट्स एक झिलमिलाती एलईडी लाइट है, जो कि एक प्रभावी उपाय के रूप में सामने आई है। रात के समय जब ये लाइटें जलती बुझती हैं, तो हाथियों को लगता है कि वहां इंसानों की मौजूदगी है और वे दूर रहते हैं। डीसी ने बताया कि ब्लिंकिंग लाइट और इलेक्ट्रिक फेंसिंग हाथियों को आबादी वाले क्षेत्र में आने से रोक सकता है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग को बहाल करना एक बहुत बड़ा बजट है और यह हाथियों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसे में हाथियों को रोकने के लिए ब्लिंकिंग लाइट के इस्तेमाल को प्रभावी बनाया जाएगा। टुंडी और आसपास के इलाकों में हाथियों की लगातार बढ़ती आवाजाही प्रशासन और ग्रामीणों दोनों के लिए चिंता का विषय बने हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन अब ब्लिंकिंग लाइट जैसी नई तकनीक के जरिए हाथियों को गांव में प्रवेश करने से रोकने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि यह पहल मानव और वन्य जीव संघर्ष को कम करने के साथ साथ ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी कारगर साबित होगा। वो अभी उसमें 2-3 टेक्नोलॉजीज है जिसको लेके लगातार चिट्ठियाँ आई है। उसमें एक लाइट वाला सिस्टम है, एक इलेक्ट्रिक फेंसिंग वाला सिस्टम है। हम लोगों को ऐसे सॉल्यूशन पे जाना है जिसमें जो है लोगों की हताहत नहीं है और साथ साथ हाथियों को भी कोई जो है दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़े। तो जो जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, खासकर रेलवे ट्रैक से, और जो जो वल्नरेबल विलेजेस हैं जिसमें हाथी आ जाते हैं, जंगल के नज़दीक है, उन सभी में हम लोग एक कार्य योजना डीएफओ को बोला है बना के देने के लिए। वो हम लोग किसी न किसी मद से फर्स्ट फेज में हम लोग लाइट वाला सिस्टम कर रहे हैं। जो ब्लिंकिंग लाइट होता है उसको देख के हाथी लौट जाते हैं। तो ब्लिंकिंग लाइट जो है उन्हीं रास्तों को चिन्हित कर रहे हैं जो गाँव की तरफ जाते हैं और हाथी के आने की प्रोबेबिलिटी होती है। उन जगहों पर हम लोग ब्लिंकिंग लाइट फर्स्ट फेज में लगाएंगे और वो थोड़ा लो कॉस्ट मॉडल है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग हाई कॉस्ट मॉडल है और उसमें डर भी रहता है हाथियों को क्षति होने का। वो हम लोग बाद में देखें। हाथी आया था, बड़ा हाथी, 5 गो 3 गो आया था, 4-5 गो आया था। तो एकदम बड़ा हाथी तो घर तोड़ा गया। तो इतना बड़ा छोटा हाथी घुस गया, धान खाया। वो 5 क्विंटल धान खाया था।